भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुकमा में 6 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुकमा में 6 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली शामिल हैं। 4 नक्सलियों पर 4-4 लाख रुपए का इनाम था, तो वहीं 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। तो बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की तरफ से सरेंडर जो है वो किया गया है और 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और ये सभी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है वो आपको बता दें कि इनामी नक्सली थे, जिनके ऊपर 2 के ऊपर 4-4 लाख का और 2 के ऊपर 2-2 लाख का इनाम था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया गया है। लगातार जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही है नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए, और उसी के तहत ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है। दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी रायपुर से अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है, किन किन नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इस पूरे मामले में क्या जानकारी अब तक सामने आ पाई है? देखिए, जिस तरीके से एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें हमारे जवान गश्त के लिए जंगलों के भीतर जाते हैं और कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके ऊपर यदि कोई टिप मिल जाए किसी से तो वो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि उसके बाद जो नॉर्मल गश्त होती है, नॉर्मल रूटीन होती है, वो बदल जाती है। इसी तरीके से एक जानकारी मिली थी, एक टिप मिली थी कि जो सुकमा का जो जंगल है, कोंटानार एक इलाका है, वहां पर कुछ नक्सलियों की आमद देखी गई है। जवानों ने जब यहाँ से एंटर किया जंगल के भीतर तो उस तरफ से फायरिंग होने लग गई। घंटों फायरिंग चली है और फायरिंग चलने के बाद नौबत ये आ गई कि कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना आ रही है। इन सब के इतर जो नक्सली रडार पर आ गए उनको अब उन्होंने अपनी जान गंवाने से बेहतर सरेंडर करना समझा। 6 नक्सली हैं, जिसमें 4 नक्सली हैं जो वो 2-2 लाख के हैं और 2 नक्सली जो बचे हुए 4-4 लाख रुपए का इनाम है। ये इसी तरीके से समझा जा सकता है कि जो टारगेट लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। यदि इस तरीके का टारगेट लिया गया और इस डेडलाइन को खींचा गया तो इस डेडलाइन से समझा जाना चाहिए कि आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति बन रही है या जिस तरह की स्थिति है, उन सब के बीच लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जब लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसी तारतम्य में लगातार ये उपलब्धि हासिल हो रही है, क्योंकि बीते दिनों 1 करोड़ की इनामी नक्सली थी, उसकी गिरफ्तारी होती है, वो मिल जाती है। कई जो इनामी नक्सली थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब नक्सली भी ये समझने लगे उनका दायरा सिमटता चला जा रहा है, उनके अंदर भी डर व्याप्त होता चला जा रहा है। इन सब के बीच अब जब हमला होता है या जवान घेराबंदी करते हैं या गश्त पे निकलते हैं, उस समय यदि कोई नक्सली सपड़ा जाता है, सपड़ाने का सेंस यहाँ पर यह है कि यदि कोई नक्सली जवानों के रडार पर आ जाता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वो सरेंडर पॉलिसी है जो सरकार की, उसका लाभ लेना ज्यादा बेहतर समझता है। इसी तारतम्य में जो 6 नक्सली हैं, ये 6 माओवादी हैं, इनमें से 4 2-2 लाख के और 2 जो दंपत्ति हैं उन पे 4-4 लाख रुपए का इनाम था। ये इनामी नक्सली थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना आ रही है, लेकिन नक्सली साथी जो होते हैं वो बहुत कम अपने साथियों की जो बॉडी है या वो घायल अवस्था में उनको छोड़ के जाते हैं, वो अपने साथ ले जाना बेहतर समझते हैं। इसी तारतम्य में वो उनके जो घायल नक्सली हैं उनको लेकर रवाना हो गए हैं। कुछ और ऐसा अपडेट आ रहा है कि जो घायलों की तादाद है वो बढ़ सकती है। और दीपक, जिस तरीके से ये बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को, ये अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बीते दिनों एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और इस बैठक के बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि जिन तमाम राज्यों में अभी भी नक्सली एक्टिव हैं उन सभी को किस तरीके से जल्द या तो उन्हें मुख्य धारा में शामिल कराने की कोशिश की जाए या फिर जो उनका अंजाम है वहां तक उन्हें पहुंचाया जाए। इसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग जो है वो की गई इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उसके बाद यदि बात की जाए जो इंट के चीफ थे वो मौजूद थे। उसके साथ साथ यदि बात की जाए 7 राज्यों के
जो मुख्यमंत्री है वो मौजूद थे, उनके साथ साथ यदि बात की जाए वहां के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और वहां के डीजीपी मौजूद थे। इन सब में रायपुर राजधानी में बैठक रखी गई थी। इससे एक बात साफ हो गई है और उसी दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। उसी दिन अमित शाह ने टारगेट लिया और ये कहा कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को साफ कर देंगे। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार ने जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की लोकसभा के भीतर तो उसने माना कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां सबसे ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित है, जिनकी बिल्कुल दीपक, संख्या और 15 इसीलिए से एक 17 डेट बताई और गई। डेडलाइन जो है वो तय कर दी गई है और उसी के मुताबिक पुलिस जो है और सुरक्षा बलों की टीम जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक विश्वकर्मा आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक ले